अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के इस महीने में लोग तरबूज को बड़े ही शौक के साथ खाते हैं। ये एक ऐसा फल है जो रमज़ान के महीने में घर घर में खाया जाता है। कुछ लोग इसे सिंपल से काट कर सैलेड के तौर पर खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। इसको खाने से न सिर्फ प्यास की शिद्दत खत्म होती है बल्कि तरबूज इंसान को तरोताजा भी कर देता है। और यही नहीं, तरबूज एक ऐसा फल है जो इंसान को कई तरह की बीमारियों से भी महफूज करता है। लेकिन शर्त ये है कि तरबूज को सही तरीके से और सही क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए, वरना तरबूज के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको तरबूज खाने से होने वाले फायदे, नुकसान के साथ साथ इससे खाने का सही तरीका भी बताने वाली हूँ और साथ ही आपको ये भी बताने वाली हूँ कि तरबूज को फ्रिज में रखकर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, इससे इंसान को कौन कौन से नुकसान होते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि तरबूज के हवाले से हदीस पाक में क्या जिक्र आया है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है। आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तरबूज न सिर्फ रमजान के महीने में और गर्मियों के मौसम में इंसान में ताजगी पैदा करता है बल्कि ये इंसान के जिस्म को विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ पोटेशियम और जिगर को फायदा भी पहुंचाता है। अक्सर लोग तरबूज के फल को रमजान के महीने में बड़े ही शौक के साथ में खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि दिन भर के रोजे के बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के लिए और हाजमे को दुरुस्त करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तरबूज के अंदर तकरीबन 90% पानी होता है जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और तरबूज इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद ग़िज़ा भी है। तरबूज न सिर्फ इंसानी जिस्म की गर्मी को दूर करता है बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी तरोताजा रखता है। इसके साथ साथ तरबूज जिगर, मसाना और गुर्दों की गर्मी को भी दूर करने में फायदेमंद होता है, जिससे इंसान के दिल को ताजगी महसूस होती है। तरबूज का पानी जब मैदे में जाता है तो उसका फायदा दिमाग तक पहुँच और यही नहीं, तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल आँखों की बीमारी को भी दूर करता है और आँखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है। और इसके साथ साथ ये पेट की बीमारियों का भी खात्मा करता है। तरबूज इंसानी जिस्म के वजन को भी कम करने में मदद करता है। तरबूज अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा और एक बेहतरीन नेमत है। और ये बात भी सही है कि रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त खा लेने से प्यास की शिद्दत से राहत मिलती है। तरबूज में 12.7 ग्राम तक लाइकोपेन होता है जो कैंसर जैसे बीमारी से बचने में मदद करता है। और लाइकोपेन आपके स्किन को भी हेल्दी और सूरज की यूवी रेस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। मगर क्या आप जानते हैं कि तरबूज को खाने से जितना ज्यादा फायदा है उतना ही ज्यादा नुकसान भी है। आइए अब आपको बताते हैं कि तरबूज इंसानी सेहत के लिए कब नुकसानदायक बन जाता है और तरबूज को फ्रिज में रखकर खाने से इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप तरबूज फ्रेश ही काट कर इफ्तारी में खाते हो तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे ठंडा करने के लिए तरबूज को काट कर फ्रिज में रख देते हो तो फिर ये आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होगा। याद रखिए, अगर आप लोग फ्रिज में रखा हुआ तरबूज इफ्तारी में खाते हो तो तरबूज में मौजूद लाइकोपीन के मात्रा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यही नहीं, अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखते हो तो उसमें मौजूद लाइकोपेन, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन सी की मात्रा भी कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, तरबूज को काट कर फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे फिर उसमें इन्फेक्शन भी आ सकता है। फिर उसको खाने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आप इफ्तारी में जब भी तरबूज खाए तो आप ऐसे ही फ्रेश ही काट खाए। तरबूज को ठंडा करके ही खाना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए 15 to 20 मिनट्स तक आप इससे काट कर फ्रिज में रख सकते हो। इसके अलावा याद रखें कि लेट नाइट को भी कभी भूल कर तरबूज ना खाए, क्योंकि लेट नाइट में इससे खाने से ये इंसानी जिस्म में सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि रात के वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा सुस्त हो जाता है। तरबूज खाने का दूसरा बड़ा नुकसान होता है डायबिटीज। भले ही तरबूज लो कैलोरी फ्रूट है तो इस वजह से
से वेट कम करने के लिए इसको खाने की सजेशन दी जाती है, लेकिन याद रखें इसमें कुदरती शुगर की कंटेंट बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज में भी तरबूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा तरबूज खाने से इंसानी किडनी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से तरबूज के साथ साथ बहुत ज्यादा पानी हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फिर बार बार पेशाब की हाजत होती है। इससे ओवर हाइड्रेशन की हालत बन जाती है और किडनी को भी कमजोर कर देता है। तरबूज को ओवर ईट करने से पैरों में सूजन और सोडियम की कमी भी हो सकती है, दिल के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तरबूज पोटेशियम के लिए एक बहुत ही अच्छा फल माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेशियम इंसानी दिल और जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि दिल की धड़कन कम हो सकती है। इसलिए ऐसी हालत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में तरबूज यानी तरबूज को ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। तरबूज के हवाले से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा गिज़ा में तरबूज का शुमार भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तरबूज एक गिज़ा भी है और एक मसरूफ भी और शरबत भी है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को तार खजूरों के साथ में मिलाकर खाया करते थे, और साथ ही आप ये भी फरमाते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से दूर करते हैं। इसलिए अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल करते हो और इसका फायदा हासिल करना चाहते हो, तो आप हमारे प्यारे नबी की इस सुन्नत पर जरूर अमल करें। इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ने तरबूज में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इसको इस्तेमाल करने से इंसान कई तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है, जिसमें कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों भी शामिल है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक तरबूज में 92% पानी होता है, जो इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन गिज़ा है। लेकिन याद रखें ये सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप तरबूज को सही तरीके से और नबवी तरीके से इस्तेमाल करोगे। अगर आप सही तरीके से इसे नहीं खाओगे तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक गिज़ा बन सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम।